स्टेशन मास्टर में सेलेक्टेड बंदे हैं और इनको सिलेक्शन हुए 1 साल हो गया है। तो SWR है जो ना तो ज्वाइनिंग करवा रहा है और ना ही ट्रेनिंग करवा रहा है। आधे से बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है पर कोई ना ट्रेनिंग करवाई जा रही है और ना कुछ। और वहाँ पे बोलते हैं कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब 2019 में वैकेंसी निकली है तो अभी भी 2023 में उनके पास वो हम सभी लोग इस तरीके से परेशान हैं कि न तो हम सही समाज में न रिश्तेदारी में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पर अब यह आरोप लगने लग गया कि तुमने झूठ बोला कि तुम्हारी नौकरी लग गई। और हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जितनी वैकेंसी थी उतने हमने मेरिट में जो ऊपर जो बच्चे थे उनसे भर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। स्टेशन मास्टर को लेकर बेरोजगारी के जो है पोस्टर दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से है बातचीत कर लेते हैं कि क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए क्यों किया जा रहा है। मैम हम सारे ये स्टेशन मास्टर में सेलेक्टेड बंदे हैं और इनको सिलेक्शन हुए 1 साल हो गया है। तो SWR है जो ना तो ज्वाइनिंग करवा रहा है और ना ही ट्रेनिंग करवा रहा है। सिलेक्शन और हमें जनवरी 2023 में रोजगार मेले में भी रोजगार का मैसेज आ गया है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है। यहाँ आधे से बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है पर कोई ना ट्रेनिंग करवाई जा रही है और ना कुछ। और वहाँ पे बोलते हैं कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब 2019 में वैकेंसी निकली है तो अभी भी 2023 में उनके पास वो वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो अदर पूरे इंडिया में 2722 वैकेंसी खाली है। हमने RTI के थ्रू जाना है तो हमारे किसी भी जोन में हमारा डाइवर्जन जल्दी से जल्दी कर दें, या तो हमें ज्वाइनिंग दो या हमारी डाइवर्जन कर दो। ये SWR से अपील है हमारी। कहाँ से आए आप? मैं अलवर राजस्थान से। अलग जगह से हैं, जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया। कोई सबका एक जैसा हाल है किसी हाँ। को भी जो जी मैम, हम सभी कोई कृषक परिवार से है, कोई मजदूर का बेटा है और कोई नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं। 1 साल से पहले कुछ का सगाई संबंध का भी टूटा हुआ है और हम सभी लोग इस तरीके से परेशान हैं कि न तो हम सही समाज में न रिश्तेदारी में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पर अब यह आरोप लगने लग गया कि तुमने झूठ बोला कि तुम्हारी नौकरी लग गई। जबकि हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया, हमें मैसेज भेजा गया जनवरी 2023 में कि आप रोजगार मेले में चयनित किए गए हो और आप स्टेशन मास्टर पद पर सेलेक्ट हो गए हो और आपको जल्दी ही आपको बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 2022 में रेलवे के द्वारा एक बैच का एक शेड्यूल दिया गया कि 2024 तक सभी की ट्रेनिंग जो है अप्रैल 2024 तक पूरी हो जाएगी। 2 महीने और 3 महीने के बैच उन्होंने कंटिन्यू लिए, जिसमें उन्होंने लगभग 300 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी। फिर उसके बाद उन्होंने मई में एक नोटिस निकाला जिसमें ये कहा कि आगे जो भी बैच हैं हम इनको पोस्टपोन कर रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं आगे के लिए, कि अब हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए जब हमारे पास वैकेंसी होगी तब हम बैच बना देंगे। अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। क्या लगता है अगर ट्रेनिंग करवाई गई और ट्रेनिंग के बाद भी जो है पोस्टिंग नहीं दी गई, क्या लगता है किस तरह से? क्या अपने ही कुछ सिलेक्टिव लोग उसमें भर्ती कर लिए गए या कोई और वजह हो सकती है? नहीं मैम, कोई भी सिलेक्टिव या कोई भी सिफारिश की वजह से वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑलरेडी हमारा जो 899 जो वैकेंसी थी सिलेक्शन हुआ है, उनमें से लगभग तकरीबन 400 कैंडिडेट जो मेरिट में थे, जो हमसे 400 बच्चे जो ऊपर के मेरिट के अनुसार जो थे उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और उनके नीचे के जो 500 के तकरीबन बच्चे जो है अभी तक अपने जो ज्वाइनिंग का है वो वेट कर रहे हैं। तो उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी रुकी हुई है और हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जितनी वैकेंसी थी उतने हमने मेरिट में जो ऊपर जो बच्चे थे उनसे भर ली है। तो अगर मैम 2019 की वैकेंसी है, अभी 2019 में 900 वैकेंसी पर उन्होंने पदों पर भर्ती निकाली है, अभी तक उन्होंने हाफ वैकेंसी उन्होंने फिल नहीं किया और लगभग तकरीबन 500 बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जैसे वैकेंसी होगी तो हम आपको बुला लिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी के अंदर मैम अपना जो है किसी अदर जॉब में थे वो, और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया भी वहाँ पर चलो अब ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उन्होंने वहाँ पर भी अपनी जॉब छोड़ दी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हमारे से उस समय जब हमने DV दिया था तो एक अंडरटेकिंग फिल करवा ली गई थी भी अगर आपका जो सिलेक्शन है वो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के पद पर हो जाता है तो उसके नीचे की जितनी भी पोस्टें हैं उनमें आपका नाम नहीं आएगा। तो हमारे बीच में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीचे वाली पोस्टों के लिए एलिजिबल थे
पर चूंकि उनका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर की जॉब मिली क्योंकि साइन करवा लिए गए और ना ही तो कोई और पोस्ट मिली। ना ही और पोस्ट मिली, और इस वजह से मैम वो मानसिक और आर्थिक रूप से इतने प्रताड़ित है भी, अब उनका घर से बाहर निकलना दुर्लभ है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो पैसे दे के जॉब ली है, इन्होंने तो ऐसे हवा बनवाया है, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने जॉब ले ली, इनके पास जॉब थी नहीं। तो मैम अब हम समाज में कहीं भी अपने जो है वित्तकरा इतना हो रहा है हमारे साथ, जैसा कि एक पुराने समाज में होता था। तो हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ एग्ज़ाम दिया था, एक साथ भर्ती प्रक्रिया उन्होंने कंप्लीट की थी मैम, एक साथ हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, एक साथ हमने एग्ज़ाम दिया है, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथी आज 1 साल हो गया, वो हमसे प्रमोशन में आ गए हैं, हमारे साथ सीनियरिटी में आ गए हैं, वो 1 साल की सैलरी में हमारे से आ गए हैं। मैम ये जो उनका हमारा जो गैप है वो हम पूरी उम्र भर नहीं कवर कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ वैकेंसी का इशू अदर जोन में भी था, जैसे सिकंदराबाद जोन, चंडीगढ़ जोन में। तो जो जोन में वैकेंसी इशू था, उन जोन ने क्या किया, अपने कैंडिडेट्स का डाइवर्जन दूसरे जोन में कर दिया। तो मैम हमारे जोन में यदि रियल में अपने वैकेंसी इशू है तो हमारा डाइवर्जन क्यों नहीं किया जाता? बल्कि हमारे कैंडिडेट जो है वो ये कह रहे हैं भी किसी भी जोन में हमारी ज्वाइनिंग करवाओ, बस हमारी ट्रेनिंग करवा के हमें जल्द से जल्द जो है वो इस प्रताड़ना से, इस मानसिक प्रताड़ना से जो है वो मुक्ति दिलवाओ। मैम एक बच्चा जो है वो इतने करोड़ों की भीड़ में से छंट कर आ रहा है, और आज लगभग 4-5 साल उसने रेलवे को दिए हैं। उससे 3 साल पहले वो तैयारी कर रहा था, और उसने लगभग 6 साल अपनी ज़िंदगी के अमूल्य समय जो है उसने रेलवे को समर्पित कर दिया, और आज रेलवे बोल रही है कि हमारे पास वैकेंसी इशू है। मैम ये एक कैंडिडेट की मानसिक रूप से कब तक वो प्रताड़ना सहन करे? हमारी एटलीस्ट सरकार से, हमारे माननीय मंत्री जी से और हमारे जीएम साहब से, हमारे बोर्ड साहब से, सभी से हमारा विनय निवेदन है भी हमारी मांग जो है सिर्फ इतनी है भी हमारे जल्द से जल्द हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूर्ण करवाई जाए। हमें अंधेरे में है, हमारी कब ज्वाइनिंग होगी, कब नहीं, बस इतना है हमारे पास। बस इतना कहा जाता है भी आपकी जो वैकेंसी है वो एक रूप से सिक्योर है, पर ये पता नहीं कब तक सिक्योर है। इसके चक्कर में हम और भी जॉब की छोड़ चुके हैं, और आने वाली जॉब उनको भी स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है हमारी कब जॉब मिल जाएगी। ये महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम किसी जॉब की तैयारी करें, पता चलेगा उसका पेपर देने जा रहे हैं और इसका जॉइनिंग लेटर आ गया हाथ में। तो इस वजह से हम उन मौक़ों को भी खोते जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर प्रेशर पे प्रेशर आ रहा है, हम दबाव महसूस कर रहे हैं अपने आप में ही। तो यही है मैडम। परिवार में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, परिवार में दिक्कतों का सामना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक दिक्कत है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, और आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, घर में कोई बीमार है या कोई पैसे नहीं है खर्चा चलाने के लिए। जो बच्चा स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, उसको एक उम्मीद थी कि जॉब लग जाने के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज समाज में तो दुर्गति हो ही रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, बच्चे ने झूठ बोला था, ठीक है, उसकी फैमिली ने झूठ बोला था कि यहाँ जॉब लग गई, और अगर जॉब लगी होती तो वो जॉब कर रहा होता, ना कि यहाँ गाँव में होता। गुहार किससे चल रही है आपकी? साउथ वेस्टर्न रेलवे से, इनसे गुहार लगाने आए हैं। हाँ, हम लोग साउथ वेस्टर्न रेलवे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हमको भारत के किसी भी कोने में, किसी भी रेलवे जोन में हम लोग का डाइवर्जन कर दिया जाए, ताकि हम लोग भारतीय रेलवे की सेवा कर सकें। हम लोगों ने इतना समय दिया है रेलवे को, और 2722 स्टेशन मास्टर की पोस्ट ऑल इंडिया लेवल पे खाली है। 1 अक्टूबर 2023 के आरटीआई में ये रिप्लाई आया है। तो अगर इतनी सारी वैकेंसी खाली हैं तो हम लोगों के साथ कम से कम इतना तो कर ही दिया जाए कि जो लोग सेलेक्ट हैं, करोड़ों बच्चों में से जो चुन के आए हैं, उनको रेलवे की सेवा करने का अवसर दिया जाए। देखिए, ऑफर लेटर तो मिला लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। 5 साल में जहाँ तक देखा जाता है वैकेंसीज जो है वो बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रेलवे के पास कमी आती जा रही है वैकेंसी को लेकर। जिन्होंने पहले से एग्जाम क्लियर किया हुआ है उनके पास ही रोजगार नहीं है, तो जिन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर किया, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्या लगता है 5 साल में बढ़ना चाहिए? मैम, बच्चे नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे नई वैकेंसी दे, और जब सिलेक्टेड लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो नई वैकेंसी आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो रेलवे से भी यही है, जो आप लोगों ने 5 साल पहले वैकेंसी निकाली थी हमारी 899 में, अब 5 साल बाद वो तो मेरे हिसाब से 1500-2000 के आसपास होनी चाहिए। अब वो 400 के बाद कहाँ से भर गई?
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमारा 5 साल तो आपने उसमें बर्बाद कर दिया, उसके 3 साल पहले हम पहले से तैयारी कर रहे थे। अब नए वाले बच्चों के लिए अब हम अगर नई कोई वैकेंसी तैयारी करेंगे तो उसमें भी हमें 5-5 6-6 साल लगेंगे, तो फिर हमारा तो काम हो गया, वैसे ही बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए। उधर शादी वाले रिश्ते वाले आते, वो छोड़ के भाई अब तो वो भी भागने लगे, कह रहे भाई आपने झूठ बोला है। घर वालों को भी हम लोगों पर शक होने लगा है कि भाई आप लोग झूठ बोलते हैं। जब हम 3-3 एग्ज़ाम पास करके, मेडिकल पास करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, अपना ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट करके और रोजगार मेले में भी हम लोग को इन लोगों ने बुला के, उसके बाद भी हम लोगों को 1 साल से ऐसे खाली छोड़ रखा है। आगे भी हम लोगों को कहते दिया वैकेंसी नहीं है। यार आपने 5 साल पहले क्यों वैकेंसी निकाली थी? और उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं देखो इमोशनल हो गए, और जिस तरह से इंसान को जब रोजगार नहीं मिलता और जगह जगह से बातें सुनने को मिलती हैं, वाकई में वो देखने वाली बात है कि बेरोजगार होना और भविष्य आगे कुछ ना दिखना वाकई में बहुत बड़ी बात है। आजकल के युवाओं की विडंबना है बेरोजगार होना। रेलवे की सेवा करने का अवसर दिया, ऐसा कुछ गुहार जो हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, एग्जाम पास किया है, बोला गया ट्रेनिंग भी हुई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, बेरोजगार बैठे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और साथ साथ में कहते हैं ना कि अगर आपके पास काम नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कोई भी इज्जत नहीं करता, रिश्तेदार भी शायद नहीं पूछता है। तो जिस तरह से यहाँ पे इनकी विडंबना है, अगर इनके जो जिले हैं या जहाँ पे इनका रेलवे है वहाँ अगर नहीं है तो डिवर्जन मांग रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए। जिस तरह से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है उसको लेकर वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है कि आजकल का युवा बेरोजगार है, तो भविष्य क्या होगा? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।